ये कई लोग वास्तु के अनुसार कह देते हैं साहब कि घर के ऊपर मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग ऐसा कहते हैं कि अपने घर के ऊपर मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए। पर किसी वास्तुशास्त्री से एक बात जरूर पूछना, आप कह रहे हो कि घर के ऊपर किसी मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए, पर वास्तुशास्त्र में एक बात बहुत अच्छी लिखी है, उस मंदिर के पास में अगर कोई जलाशय है, उस मंदिर के पास में कोई कुआं है, उस मंदिर के पास में कोई बावड़ी है, उस मंदिर के पास में कोई तालाब है, उस मंदिर के पास में कोई हापसी है, उस मंदिर के पास में कोई स्थान पानी का है, या उस मंदिर के पास में बेलपत्री, पीपल, आंवला, शमी, देव वृक्ष अगर कोई विराजमान है और उस मंदिर की भी छाया आपके घर पर पड़ रही है तो वो दोष नहीं देती, वो कल्याण कर देती है। यह हमारा शास्त्र कहता है। कहने वालों ने कह दिया कि मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए, मतलब मंदिर से दूर चले जाओ। ये कोई दूसरे नहीं होंगे, ये कहीं ना कहीं के लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें मंदिर से दूर करना चाह रहे हो। जैसे कई लोगों ने एक नया ट्रेक अपना के रखा है, अगरबत्ती में बांस होता है तो अगरबत्ती भगवान को नहीं लगाना चाहिए। ये दुनिया ने ट्रेक निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि दुनिया के लोग चाहते हैं कि आप अगरबत्ती पकड़ना बंद कर दो और मोमबत्ती पकड़ना चालू कर दो। ये दुनिया चाहती है। आपके हाथ की अगरबत्ती को छुड़ाकर हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर के जरा जरा से बच्चे, अगरबत्ती जब दादी लगाती है तो छोटे बच्चे उसकी तीली पकड़कर, उसकी सीख पकड़कर ऐसे ऐसे घुमाते हैं। बच्चों को संस्कार घर के बुजुर्ग देते हैं, घर के बच्चे को संस्कार घर के माता पिता देते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके हाथ से अगरबत्ती को छुड़ाकर मोमबत्ती पकड़ाना चाहेंगे। और एक बार मोमबत्ती पकड़ा दी, फिर धीरे 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 मंदिर से दूर कर कर तुम्हें फिर कहीं और ले जाकर बिठाएंगे, फिर और दूर ले जाकर कहेंगे कि तुम अब अपना ये सनातन धर्म छोड़ दो और फिर हमारे धर्म में आकर बैठना चालू कर दो। ये वो लोग। अब समझना हमको है, समझदारी हमको चाहिए। जो ज़्यादा अक्ल देना तुमको कि अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, तो भगवान को 2 अगरबत्ती ज़्यादा लगाओ और भगवान से कहो कि ये 2 अगरबत्ती ज़्यादा हमने इसलिए लगाई है कि जो हमको अक्ल दे रहा है वो किसी और को अक्ल नहीं दे, इसलिए आप उसको थोड़ी सी अक्ल दे देंगे। 2 अगरबत्ती ज़्यादा लगा दो उस परमात्मा के। गुरु द्रोणाचार्य के घर में बेटे ने जन्म लिया, अश्वत्थामा ने। शिव जी की कृपा से प्रकट हुआ। अश्वत्थामा के मित्रों ने आटे को पानी में घोलकर पिला दिया और कह दिया ये दूध है। पिता ने देख लिया, पिता की दृष्टि पड़ गई और बेटा पिता के गले लगकर बोलता है, बाबा, पिताजी, आज पहली बार मैंने गाय का दूध पिया है, पहली बार गौ माता के दूध का पान किया है मैंने। अश्वत्थामा कह रहा है अपने पिता से, जिसकी उम्र मात्र 4 वर्ष की है। केवल 4 वर्ष की आयु में अश्वत्थामा अपने पिता से कह रहा है कि मैंने गाय का दूध पी लिया। गुरु द्रोणाचार्य की आंख में आंसू भर गए। बेटा, शिवजी के स्वरूप उस अश्वत्थामा को देखकर भगवान गुरु द्रोणाचार्य गले से लगाकर उसको देखकर रो रहे हैं कि मैं जानता हूं जो तूने पिया वो गाय का दूध नहीं था, वो आटे में पानी मिलाकर तेरे मित्रों ने तुझको पिला दिया था। वो जान रहा है वो गाय का दूध नहीं है। आज गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को
कंधे पर लिया और कंधे पर लेकर गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे को लेकर घर पहुंच गए। मां और पिता दोनों में एक अंतर होता है। मां बेटे को गोदी में लेती है और पिता बेटे को कंधे पर लेता है। मां बेटे को गोदी में इसलिए लेती है कि जितनी गोदी में मैंने बेटे को रख रखा है, जो मैं देख रही हूं वो मेरा बेटा भी देखे। और पिता अपने बच्चे को कंधे पर इसलिए लेता है कि जितना मैं देख रहा हूं उससे भी ज्यादा मेरा बेटा देखे। ये बाप होता है, ये पिता होता है। मुझसे ज्यादा मेरा बेटा देखना चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य गले में लगाकर कंधे पर बिठाकर अश्वत्थामा को अपने घर पर लेकर गए। कुटिया में पहुंचकर कृपी देवी ने देखा, अश्वत्थामा की मां ने देखा, मेरा बेटा आया है। आज गुरु के घर से बेटा जल्दी आ गया। आज गुरु के घर से बेटा जल्दी आया है, क्या बात है? पूछा, बेटे से नहीं पूछा, गुरु द्रोणाचार्य से कृपी देवी ने पूछ लिया, स्वामी आज आप बेटे को साथ में लेकर क्यों आ गए? कारण क्या था? कारण क्या है जो बेटे को लेकर आए हो आप? कहा, साइड के चोंगे की आवाज बढ़ा, उधर साइड के, इधर साइड वाले को चोंगों की आवाज। कारण क्या है? किस कारण से आप अपने बेटे को आज लेकर आ गए? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, केवल कारण एक है, मेरे बेटे की हंसी उड़ रही थी, उपहास हो रहा था। मेरे बेटे की हंसी उड़ रही है, उपहास हो रहा है, इसलिए मैं उसको लेकर आ गया। कृपी देवी ने कहा, ये तो जीवन का खेल है, कभी सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है। आज के समय में जो गरीब है वो सबसे ज्यादा सुखी है। जो पैसे वाला है वो सबसे ज्यादा दुखी है। गरीब व्यक्ति कहीं पर भी बैठ जाए, शान सत्ता से अपने साथ में दरी लाया, कम्बल लाया, बिछाया, और गरीबड़ा कहीं पे भी बैठ के कथा सुन लिया, जा कहीं पर भी बैठकर सुखी। सबसे ज्यादा दुखी है तो पैसे वाला। मैं यहां बैठूंगी? नो नो नो। मैं फिर दरवाजे पे खड़े होके, तुम मुझे जानते नहीं हो? एक फोन लगाऊंगी और अब भी तुम दरवाजा खोलोगे और मुझे अंदर जाने को कहोगे। एक फोन लगाऊंगी। अब इसको नहीं मालूम कि तेरा काम एक फोन पर हो जाता है तो शिव भक्त का काम भी एक बेलपत्र और एक लोटे पानी से हो जाता है। कहना कठिन है महाराज, बहुत कठिन। थोड़ा दुनिया का सबसे जो गरीब है वो सुखी है। कितनी मस्ती में बैठा, आराम से भैया, एकदम अलमस्त होकर चकाचक, उसे कोई मतलब नहीं, बस वो तो उठता है और जहाँ पर
अर्चना दीदी और उनकी पूरी टीम ने जहाँ भोजन की व्यवस्था करी, वहाँ जाता है, भोजन करता, नहाया धोया और फिर अपनी जगह पे आकर बैठ गया। और जो सुखी सुख और इनके सुख का एक आनंद, बरहानपुर वालों छोड़ना मती, इनके सुख का आनंद लेना। तो रात्रि के समय पर जब ये बैठे हों और भजन चारों तरफ चल रहा, चारों तरफ बैठकर ये भजन करते हैं, चारों तरफ जहां इनको मौका मिल जाता है वहां ग्रुप बनाया, भजन गाया, नाचे कूदे, स्मरण करा, ढोलक तबला खंजरी मंजरी सब साथ में लेकर चलते हैं। और इनके भजन का जो आनंद आता है वो जीवन में कहीं नहीं मिल सकता। और मैं बरहानपुर के एक एक व्यक्ति को धन्यवाद दूंगा कि बरहानपुर का एक एक सेठ, एक एक व्यक्ति इन शिव भक्तों की सेवा में लगा हुआ है। कोई पोया, कोई हलवा, कोई फल बांटने में लगे हुए। अभी हम आते आते देख रहे थे, कोई ने पानी का स्टॉल लगा रखा है, कोई गन्ने का रस पिला रहा था, कोई व्यक्ति गिलास में भर भर कर, कोई फल दे रहा था, केला। हम देख रहे थे, बड़ी साधुता है साहब, बहुत। कोई बिस्कुट के पूड़े। क्या करोगे? शंकर की कथा बाचने वाला, शंकर की कथा करवाने वाला, शंकर की कथा सुनने वाला और शंकर की कथा में सेवा करने वाला कोई दूसरा नहीं होता, मेरा देवाधिदेव महादेव होता, कोई दूसरा नहीं। आप अगर कथा में सेवा कर रहे हो, लगे हुए हो, जल वितरण कर रहे हो, भोजन करा रहे हो, कार्यकर्ता बनकर सेवा कर रहे हो, तो भी तुम शिव हो। जो सुन रहा है वो भी शिव है, और जो करा रहा है, जो करा रहा है वो भी शिव है। यह आपके भीतर की भक्ति का बल है। इस बेटे को कृपी ने कहा, इस बेटे को आप लेकर आ गए हो, पर जीवन का सुख दुख तो कैसा चलता है। जिस गुरु द्रोणाचार्य के घर में वैभव की कमी नहीं थी, जिस गुरु द्रोणाचार्य घर में धन की कमी नहीं थी, जिस गुरु द्रोणाचार्य के घर में सत्ता और वैभव की कमी नहीं थी, वो गुरु द्रोणाचार्य आज अपने बेटे को एक गाय का दूध भी नहीं पिला पा रहे हैं। ये जीवन का समय का खेल है, ये खेल। इसीलिए परभणी की कथा में कहा था, वक्ता और वक्त ये दोनों सामने आएंगे। वक्ता भी आपको समझाएगा और वक्त भी आपको समझाएगा। आप वक्ता से समझ गए तो ठीक है, नहीं तो वक्त जब समझाता है तो रुला रुला के समझाता है। एक वक्ता भी समझाएगा और वक्त भी समझाएगा। वक्ता ऐसा समझाएगा कि ये जीवन की घड़ियां हैं, बचपन है, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा। आप भजन करिए, कीर्तन करिए, मंत्र जाप करिए, स्मरण करिए, राम जपिए, कृष्ण जपिए, शिव जपिए, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो। हम कभी ये नहीं कहते कि तुम शंकर की ओर जाओ, हम ये कहते हैं जो तुम्हारे दिल में बैठ जाए। तुम राम को भजते हो, राम को भजो। तुम कृष्ण को भजते हो, कृष्ण को भजो। तुम शिव को भजते हो, शिव को भजो। तुम भवानी को भजते हो, भवानी को भजो। तुम स्वामी समर्थ को भजते हो, स्वामी समर्थ को भजो। तुम हरि विठ्ठल को भजते हो, हरि विठ्ठल को भजो। तुम्हारा जो मन करता है उसको भजो। पर एक बात का याद रखना कि भजन में, स्मरण में छल ना हो, दिखावा ना हो, कपट ना हो और किसी का दिल ना दुखे। ऐसा भजन अपनी जिंदगी में करो भजन। शिव के मंदिर जाने के लिए, शिवालय जाने के लिए तो हम कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि जीते जी चले जाओगे तो अच्छा है, नहीं तो मरने के बाद तो शमशान जाना ही है। और शमशान भी कोई साधारण सी जगह तो है नहीं, जहां शिव स्वयं बैठा है, जहां मेरा देवाधिदेव महादेव स्वयं बैठा है, वो देवाधिदेव महादेव का पावन धाम शमशान। कोई साधारण भूमि नहीं है शमशान। अपनी चित्तवृत्ति को रमाइए। कहां लेकर जाओगे इस बच्चे को? क्या दोगे इस बच्चे को?
जिसके घर में सत्ता की कमी नहीं थी, वैभव की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, वो गुरु द्रोणाचार्य के घर में एक गाय नहीं है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, गाय का दूध पिलाने के लिए एक गाय नहीं। बेटे के मुख पर आटे में पानी मिला हुआ जो पिया था वो बेटे के मुख पर लगा था। माँ अपने बेटे के मुख पर से वो दूध को हटाकर जब चखती है कि मेरा बेटा अश्वत्थामा क्या पीकर आया है, तब माँ ने बेटे के मुख पर से वो आटे के पानी को हटाकर कृपी देवी ने जब चखा, गुरु द्रोणाचार्य की धर्म पत्नी ने जब चखा, तो कृपी की आंख में से आंसू बहने लगे। माँ ने जैसे ही उसके होठों को हाथ लगाया, चखा, तो वो दूध नहीं था, आटा और पानी का घोल था जिसको अश्वत्थामा ने पिया था। आटे और पानी का घोल है जिसको अश्वत्थामा ने पिया। मां ने बेटे को गोदी में बिठाया, स्नेह करती हुई मां बोली, बेटा आपने कभी गाय के दूध का स्वाद नहीं लिया, इसलिए आपको मालूम नहीं है कि गौ माता का दूध का स्वाद क्या होता है। आपने अभी जो पिया है केवल वो आटे का पानी था जो तुम्हारे मित्रों ने तुम्हारी हंसी उड़ाने के लिए तुमको वो आटे का पानी दे दिया था। मां सबसे ज्यादा दूध गौ माता का किनको मिलता है? अश्वत्थामा ने अपनी मां से पूछा। सबसे ज्यादा दूध गौ माता का किसको मिलता है? तो कृपी देवी के मुख से तुरंत निकल गया, सबसे ज्यादा गाय का दूध महादेव को मिलता है। महादेव 4 वर्ष के अश्वत्थामा माता के चरणों में शीश नवाए, प्रणाम करा, गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम करा और 4 वर्ष के अश्वत्थामा घर से बाहर निकल गए। ये जितने बच्चे यहाँ कथा सुन रहे हैं, उन बच्चों से निवेदन करूँगा और उनकी माताओं से निवेदन करूँगा कि अपने बच्चे को संस्कार देना सीखो। और बच्चों से निवेदन है सुनकर निभाना सीखो। होती है माँ, आज अगर बच्चे को झूठ बोलना सिखा रही है तो माँ सिखा रही है, आज बच्चों को सत्य बोलना सिखाती है तो मां सिखाती है। एक छोटा सा बच्चा, मां जा रही थी किटी पार्टी में, छोटा सा बच्चा जिद कर रहा है, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। मां ने मना कर दिया, तू नहीं जाएगा, एग्जाम का टाइम है, पढ़ाई का समय है, पढ़ो, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। बच्चा जिद करने लगा, नहीं मैं तो जाऊंगा, मुझे तो जाना है। वो तो अड़ गया जिद पे। माँ ने पर्स खोला, 5 रुपए निकाले, बच्चे को दिए, तू टॉफी खा लेना, कोई आए पूछे तेरी मम्मी कहाँ गई तो कह देना पापा के साथ घूमने गई। अब बच्चे को झूठ बोलना किसने सिखाया? माँ ने। कोई आए और पूछे माँ कहाँ गई तो कह देना पापा के साथ घूमने गई, पिताजी के साथ घूमने गई। माँ कहकर किटी पार्टी में चली गई। आज ऑफिस में कोई सर मर गए, शांत हो गए, ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो गई, पिताजी आ गए, दरवाजा